नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। थोड़ा आज के इस विशेष समय से हो सकती है कि आप सबको कुछ दिक्कत महसूस हुआ होगा, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन थोड़ा एक दो क्लास इधर मैं इस प्रकार का लूंगा क्योंकि हमें बुक का सॉल्यूशन करानी है। और बुक का सॉल्यूशन कराने में एक चीज और होता है कि कई बच्चे बना लेते हैं और कई बच्चे नहीं बनाए हुए होते हैं। तो जो बना लेते हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए कि जल्द से जल्द निकल जाए, और जो बच्चे नहीं बनाए हैं तो उनके लिए सभी प्रश्न को बताना होता है। तो इस सभी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस वर्ग को रखा हूं कि जितना जल्द से जल्द निकाल दिया जाए कि हम लोग अच्छा कर पाए। तो आज तो आप सबको कई प्रश्न को मैं बताऊंगा जो आपके लिए कंसेप्ट सीखें, वहां से कई सारी चीजें सीखने को मिलता है। फिर उसी पर आधारित हम लोग आगे की भी बात कर लेंगे, अच्छा करेंगे, सोचने का लेवल बढ़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक अलग अंदाज में अलग तरीके से चीजें सीखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसका नाम है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इसी को यदि बात किया जाए हिंदी में तो हम सभी लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों, अब इस पर हम सभी का विशेष विचार प्रकट होगी। थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये क्या है ये, तब फिर थोड़ा और नॉलेज हम सबका बढ़ेगा। तो आज हम सब लोग बढ़िया से चलेंगे। सुबह में क्लास क्यों नहीं हुआ, सही बात बताएंगे तो आप लोग हंसोगे, लेकिन मैं सच बात बोल दे रहा हूं। मैं सुबह में 6 बजे उठा, अलार्म लगा दिया था और इस उद्देश्य से उठा कि बस 5 मिनट बाद फिर मैं दोबारा उठ जाऊंगा। अलार्म को बंद कर दी, अब 5 मिनट बाद हम उठेंगे और उसके बाद फिर बच्चों को रेडी होकर 7 बजे से क्लास लेंगे। जब मैं दोबारा उठता हूं तो 10 बजे मेरा नींद टूटता है। अब समझ जाइए कि मैं आपका क्लास कैसे लूं। तो कभी ऐसा साल में इक्का दुक्का बार ऐसा हो, क्योंकि मैं जब नींद की मुद्रा में चल जाता हूं तो उस समय कभी कभी समस्याएं होती है। तो 5 मिनट के लिए सोया था, लेकिन अगले मैं 4 से 5 घंटे के बाद फिर मैं उठा हूं। समझ गए ना? तो ये असलियत है और मैं उस समय अपनी औकात पर चल आता हूं। मेन समस्या क्या था कि रात में सोए नहीं थे। कुछ ऐसे बिंदुओं पर रिसर्च करने में लगे हुए थे कि 5 बजे सोए ही और 6 बजे उठे, और फिर सोचे कि 6:05 उठ जाएंगे और रेडी होकर 7 बजे से क्लास ले लेंगे। तो कभी कभी रिसर्च करने के चक्कर में खुद ही रिसर्च में चले जाते हैं, तो होता है ऐसा। तो चलिए अब हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इस पर ध्यान देंगे। देखिए आज की क्लास में हम लोग कई सारे कंसेप्चुअल एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे, समझ गए ना? और बहुत सारे एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल आज के क्लास में हम लोग बनाएंगे जो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, शॉर्ट के माध्यम से हर तरह के क्वेश्चन होंगे और उस पर हम लोग मजबूती रखेंगे। तब फिर कल से हम लोग बुक का सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, आप सब लोग एक बात और बता दीजिए, कितने लोग अभी बुक को हल कर रहे हैं और बुक सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी बात बता दीजिएगा। क्योंकि अगले 1 से 2 दिन में एकदम सब सोल्व हो जाएगा। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। आप सब लोग किताब से क्वेश्चन बना रहे हैं और सोल्व हो रहा है, तो आप सब लोग सोल्व करने के लिए एकदम तैयार रहिए और एक एक क्वेश्चन को बनाइए। फिर आप हमारे साथ भी चलेंगे, उससे मिला लीजिएगा, बहुत अच्छा हो पाएगा। A to Z क्वेश्चन बना लेना है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए अब हम और आप दोनों लोग मिलकर अब आगे की प्रश्न पर चलते हैं, उस पर ध्यान देते हैं।
जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि बच्चों एक बात बताइए, क्वेश्चन आपके पास है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए 2 साइन इनवर्स एक्स, ऑप्शन बी 2 कॉस इनवर्स एक्स, ऑप्शन सी 2 tan इनवर्स एक्स और ऑप्शन डी 2 cot इनवर्स एक्स। दोस्तों आप सबके समझ टोटल 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में सही जवाब आप सब लोग बताने की कोशिश करिएगा, बहुत बेस्ट तरीके से बताएंगे। कुछ फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए इस फार्मूला की यदि मैं बात करूं तो आप सबको मालूम होगा कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स के रूप में 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से यहां पर इसका सही जवाब ऑप्शन सी आप बना देंगे। लेकिन एक बात आप सबको और ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं कुछ चार्ट पेपर बना रहा हूं और उस चार्ट पेपर पर आप सभी लोग को विशेष ध्यान देनी होगी, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस पर आप सभी का विशेष ध्यान होनी चाहिए। देखिए ये चार्ट पेपर है, जैसे आप सभी के समझ यदि दे दिया कि 2 tan इनवर्स, जैसे फर्स्ट फार्मूला में आप सभी के समझ दे रहा हूं 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स के रूप में, तो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब यदि आपके पास 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कभी भी आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स के रूप में 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड एक फार्मूला और ध्यान देने योग्य है कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स में यदि पूछा जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना के बाद तीसरा एक फार्मूला और आप सभी से कभी मैं पूछूं कि बताइए 2 tan इनवर्स एक्स बराबर और क्या होता है, तो एक फार्मूला और अक्सर आप सभी लोग बताइएगा कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स के रूप में 2x बाई 1 प्लस सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर इतनी बातें आप सबके ध्यान में होनी चाहिए। यदि आपको ऐसा दे दिया तो 2 tan इनवर्स एक्स, ऐसा दे दिया तभी 2 tan इनवर्स एक्स, ऐसा दे दिया, केवल ध्यान दीजिएगा यहां पर यही आपको ई प्लस में मिल रहा है, तो प्लस में तो साइन इनवर्स है और माइनस है तो tan इनवर्स है। ठीक ना, इस बात पर ध्यान देनी है, माइनस है तो tan इनवर्स, प्लस है तो साइन इनवर्स, बाकी एलएचएस में वही। विशेष इतना ध्यान दे दीजिए, तो चौथा नंबर एक और 3 tan इनवर्स एक्स बराबर पूछा जाए तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। इस पर भी थोड़ा विशेष विचार ही कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक ना, तो इन सभी बात पर आप सभी का विशेष ध्यान होनी चाहिए, जिससे आप गर्दा मचाएंगे और एहसास भी करेंगे, बहुत अच्छा होगा। चलिए अब मैं कुछ आगे की बात कर लेता हूं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन में आप सबके समझ देने जा रहा हूं और इस पर आधारित इस प्रश्न को आप सभी लोग जवाब दे देंगे। जैसे क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 रूट एक्स बाई 1 माइनस आपके पास x इतना इज इक्वल टू होगा, ऑप्शन ए 2 tan इनवर्स x, ऑप्शन बी 2 tan इनवर्स रूट x, ऑप्शन सी 2 tan इनवर्स सॉरी tan इनवर्स रूट x और ऑप्शन डी नन। दोस्तों अब इस पर आप सभी का विशेष विचार होना चाहिए। अब देखिए एक प्रोफेसर लेट से आए हो तो फिर आज विशेष क्लास रखा गया है गधा महाराज। ठीक है ना, अब इसका आप सब लोग जवाब दीजिए, तो उचित आंसर क्या होने वाला है। जोड़ लगाओ, दम दिखाओ, गर्दा मचाओ। देखिए सबसे पहली बात आप सभी के समझ एक फार्मूला मैं लिख रहा हूं,
क्या फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स के रूप में 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार आप सभी से मैं पूछूं कि 2 tan इनवर्स यदि रूट एक्स दे दिया जाए तो tan इनवर्स यहां पर यदि x था तो 2 गुना x, यदि रूट एक्स है तो 2 गुना रूट एक्स, 1 माइनस एक्स था तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। अब 2 tan इनवर्स आप सभी लोग रूट एक्स बराबर देखिए तो tan इनवर्स 2 रूट एक्स बाई 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो यहां एक्स आ जाएगा। और इस अंदाज में इस तरीके से चलेंगे, इतना का जवाब आपका सही आंसर बी मिलेगा। ठीक है ना? देखिए एक नालायक लिख रहा है आज पूरा प्रॉपर्टीज करा दीजिए। प्रभु पिछले क्लास में पूरा प्रॉपर्टीज हो गया है गधर्मराज, पूरा पढ़ो। कहां घर है? नाम हंसाओगे चुट्टा कहीं के। कम से कम जो जो क्लास में हम बात बताए हैं उस सब पर ध्यान दो। हमें ज्ञान देने की कोशिश मत करो। हम जो बोलते हैं पढ़ा रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो कि क्या बोले। पिछले क्लास में कुछ बोलेंगे गधा आज पूरा प्रॉपर्टी बना दी, स्वर जैसा मुंह करके बोल रहे हो। पिछले क्लास में बोले थे कि प्रॉपर्टी सब क्लियर हो गया, एक क्लास एग्जांपल समझाएंगे तो बुक का सॉल्यूशन होगा। तो गधा जैसा बोल रहा है आज पूरा प्रॉपर्टी करा दीजिए। पिछले क्लास में बोल चुके हैं प्रॉपर्टी खत्म हो गया, कुछ एग्जांपल बनाना हो। देखिए अब जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, इस पर आप सभी लोगों का विशेष विचार होने चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन आप सभी के समझ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स दे दिया, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए 2 cos इनवर्स रूट एक्स, ऑप्शन बी 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, ऑप्शन सी 2 tan इनवर्स रूट एक्स और ऑप्शन डी नन। दोस्तों पहले इस प्रश्न पर आप सबका विशेष ध्यान होने चाहिए। जोड़ लगाइए, दम दिखाइए, गर्दा मचाइए, हड़बड़ाइए मत। मेरे क्लास में हड़बड़ाना नहीं, आराम से ध्यान देना है, ए टू जेड कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी होगी। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? आइए अब इस पर हम लोग अपना विचार करते हैं। एक फॉर्मूला आप जानते हो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स के रूप में ही बताए हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले प्रोसेस को समझो। अब 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना क्लियर। अब दोस्तों यहां के बाद जब हम चलेंगे तो इसी तरह अब 2 tan इनवर्स यदि आपसे मैं रूट एक्स रख दिए तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स था तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स है तो रूट एक्स इतना का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स था तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स है तो रूट एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। बस इतना आप सोच लीजिए और इतना का वैल्यू 2 tan इनवर्स रूट एक्स। राइट आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। क्या मैं जो बता रहा हूं तरीका समझ पा रहे हो? तरीका समझो बच्चा, तरीका नहीं समझोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। तरीका समझने का है, तरीका नहीं समझोगे तो मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ नहीं एकदम गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए तरीका समझनी, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं उस पर विशेष आप सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आप सभी के समझ है साइन इनवर्स 2x टू द पावर 1/3 1 प्लस आपके पास x टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू होगा ऑप्शन ए 2 tan इनवर्स x टू द पावर 1/3, ऑप्शन बी
2 tan इनवर्स x टू द पावर 2/3। उसके बाद ऑप्शन सी की बात किया जाए तो 2 साइन इनवर्स x टू द पावर 1/3 और ऑप्शन डी नन। दोस्तों आप विशेष विचार कीजिए कि इसका उचित आंसर क्या होने वाला है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कभी डरने का नहीं है, तरीका को समझने की बात है। आप जितना खुद को एक्सप्रेस करोगे, समझने की कोशिश करोगे, उतना ही इस दुनिया में बेहतर करोगे। अब बताइए इसमें आपकी अपनी विचार क्या है। जैसे आप फार्मूला की यदि बात करें तो फार्मूला आप जानते हो क्या फार्मूला होता है बच्चों। इस पर आप सभी का अपना पर्सनल जो बात होगी फार्मूला की, वो फार्मूला आप बहुत बेस्ट तरीके से जानते हैं। इसमें जो फार्मूला लिखा जाता है यहाँ 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स के रूप में 2x/1 - x स्क्वायर, यही फार्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये पहले से मेमोरी में बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात आया कि यहाँ 2 tan इनवर्स x के स्थान पर x टू द पावर 1/3 रख दी। तो यहां तो x था, लेकिन अब x के स्थान पर x टू द पावर 1/3 रख दी। तो यहां पर साइन इनवर्स के रूप में 2 x था तो x लिखो, x टू द पावर 1/3 है तो 1/3 लिखो। 1 माइनस x था तो x स्क्वायर x टू द पावर 1/3 है तो इसका होल स्क्वायर कर दो। तो 2 tan इनवर्स x टू द पावर 1/3 तो साइन इनवर्स 2x टू द पावर 1/3 1 माइनस पावर को गुना कीजिएगा तो x टू द पावर 2/3 आ जाएगा। देखिए तो मिल रहा है। हाँ लेकिन एक फार्मूला ई प्लस में होता है, प्लस में होगा, प्लस में होगा। हम माइनस में लिख दिए थे गलती से, यहाँ प्लस होता है, यहां भी प्लस होगा, यहां भी प्लस होगा। और देखिए वही चीजें आपके सामने मिल रहा है और ऑप्शन ए हो जाए। क्लियर? ठीक है ना, प्लस होगा तो प्लस में लिख दिया। ठीक है, जब धीरे धीरे बातें आप समझते हैं, अपने नॉलेज लेवल को बढ़ाते हैं, तो और कुछ चीजें आपके दिमाग में बात आएगी जिसके बारे में जानने की कोशिश करना होगा। जैसे दोस्तों आप सभी के समझ क्वेश्चन आ गया 2x - 1 इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए 2 tan इनवर्स रूट x, ऑप्शन बी 2 साइन इनवर्स रूट x और ऑप्शन सी 2 cos इनवर्स रूट x, ऑप्शन डी नन। देखिए जब तक आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है तब तक आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। टॉप लेवल की काम करनी है, सोचने का लेवल भी टॉप लेवल का करना होगा। आप बताइए कि cos इनवर्स 2x - 1 दे दिया, इस क्वेश्चन का उचित आंसर क्या आने वाला है। सर जी हम बहुत मैथ में कमजोर स्टूडेंट है, नहीं आता है मैथ समझ। कमजोर लोगों के लिए ही यहाँ क्लास होती है। कृपया कर आप सिस्टमैटिक पढ़े। बस इतना मैं आपको बोलूंगा कि जैसे जैसे मैं क्लास शुरू किया हूं सभी सिस्टमैटिक कीजिए। मेरा पूरा के पूरा वीडियो देख लीजिए, A to Z चीजें आपका क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, बीच में क्लास को अगर आप भोंदू विद्यार्थी हैं बीच में प्रारंभ मत कीजिए। ठीक है, देखिए एक गधा फिर बोल रहा है, यही टाइम रहेगा। सुअर जैसा मुंह करके क्यों बोल रहे हो कि आज विशेष क्लास रखे हैं। टेलीग्राम पर रूटीन देखो गधा कहीं की। ध्यान दो इधर, और तुम जितना पूछोगे यही बात मैं बोलूंगा, सबका जवाब दूंगा। यहां cos इनवर्स 2x - 1 दे दिया तो इसका सही जवाब क्या होगा। आइए अब ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, जब इस तरह की बातें आए तो हम लोग विशेष रूप में फार्मूला पर ध्यान देंगे कि हम के लिए उचित फार्मूला क्या है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक फार्मूला नहीं आप सीखोगे तब तक आप अच्छे लेवल में ये चीजें नहीं कर पाओगे। तो 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स
2x² माइनस 1। ऐसा कभी फॉर्मूला पढ़े हैं? जीवन में कभी ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं कि 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x² माइनस 1? ऐसा तो इस जन्म में पढ़े होंगे। जब इतना आप पढ़े ही हैं तो एक काम कीजिए ना, 2 cos इनवर्स आप सभी के समझ √x दे दिया तो cos इनवर्स या 2x² तो 2√x इसका होल स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहां x था तो यहां x² √x है तो √x का स्क्वायर हो जाए। क्लियर? तो 2 cos इनवर्स आप सभी के समझ √x आ गए तो cos इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अब 2x माइनस आप सभी के समझ 1 आ जाएगा। तो cos इनवर्स 2x माइनस 1 इतना का वैल्यू 2 cos इनवर्स √x, सही जवाब ऑप्शन सी आ गया। बस बन गया मामला से। थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की चीजों पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न आप सबको सोचने की कोशिश करनी है। देखिए यहां पर एक मैं प्रश्न दे रहा हूं कि tan इनवर्स 5x/1 माइनस 6x² इज इक्वल टू होगा ऑप्शन ए tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, ऑप्शन बी tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स 3x, ऑप्शन सी tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x और ऑप्शन डी नन। दोस्तों आप सबको ये सोचना है, विचार करना है क्या हो सकता है। आप अपने विचार को प्रस्तुत कीजिए, सोचने के लेवल को बढ़ाइए। एक समय ऐसा आएगा, गर्दा मच जाएगा, दुनिया देख लेगा। तो आइए अब बात को समझिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, इसमें यदि एक फार्मूला का आप प्रयोग करें तो ये फार्मूला tan इनवर्स आपके पास x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy आ जाएगा। क्या इस फार्मूला को आप जानते हो? जानते हो ना? तो अब इसी का प्रयोग करके अब इसलिए आप सभी लोग ऐसा कीजिए, मैं tan इनवर्स आप सभी के समझ 2x प्लस tan इनवर्स 3x कर लेते। अब tan इनवर्स इन दोनों को x प्लस y को जोड़ दिया है तो 2x 3x को जोड़ दीजिए तो 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x गुना 3x आ गया। तो tan इनवर्स आप सभी के समझ 2x tan इनवर्स 3x आ गया। अब यहां पर tan इनवर्स 3 आ 2 5x आ गया, 1 माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर हो गया। क्या दोस्तों इस तरीके से देखिए तो कौन वाला ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन ए मिल गया। बस यही बात आप सबको ध्यान देनी है, बहुत अच्छे तरीके से सोचनी है, सोचने का लेवल को विकसित करना है, बहुत अच्छे तरीके से आप बेहतर कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूं, आगे की चीजों को और ध्यान दिलाऊं जिससे आप अपने सोचने का तरीका को और विकसित कर सकते हो। आइए थोड़ा मैं और आगे की बात करता हूं। जैसे आप सभी के समझ एक ऐसा प्रश्न दे दिया कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसके बराबर है ऑप्शन ए पाई बाई 2 प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, ऑप्शन बी 2 tan इनवर्स एक्स, ऑप्शन सी पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स और ऑप्शन डी नन। दोस्तों आप एक कोशिश कीजिए और बताइए कि यहां पर ये 4 ऑप्शन है, चारों में सही जवाब क्या होगा? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप सबके समझ टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
चारों में राइट आंसर की आप सभी लोग को उपेक्षा करनी है। बहुत बढ़िया से जवाब दे पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। जोर लगाओ, दम दिखाओ, गर्दा मचाओ और फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में आप पढ़ा करते थे, उस जमाने को याद कीजिए, वो जमाना आपको याद करेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई बाई 2। बोलो इतना याद है या नहीं? इतना तो सबको याद होगा। अब जब ये बात याद है तो आपसे मैं पूछूं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। बस इसी बात को आपको ध्यान देनी है कि कभी भी यदि साइन इनवर्स एक्स नजर आए तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखो। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो क्या यहां ये बात नहीं लिख सकते हो कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। यहां एक्स था तो यहां एक्स होगा, यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब जो चीज यहां है वही चीज यहां हो, जो आप यहां देख रहे हो वही काम यहां करोगे। इस बात को ध्यान दे दीजिए। जब इतनी बातें आप समझ चुके तो अब आप सभी को मालूम होगा कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स के रूप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अभी डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं, लेकिन यहां पर इसका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि इस साइन इनवर्स के रूप में तो कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन कॉस इनवर्स के रूप में तो फॉर्मूला होता है। और इसी में आप सभी लोग पाई बाई 2 और इतना के स्थान पर 2 tan इनवर्स एक्स लिखिए। और इस तरीका से सही जवाब ऑप्शन सी आ गया। दोस्तों मैं आप सबके समझ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। हो सकता है कि इस प्रश्न में आप बेहतर ना कर पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर मैं आप सबके लिए आगे मैं कुछ प्रश्न देने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा, जरूर आप बेहतर करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूं, उस पर अब विशेष ध्यान दीजिए, सोचने का स्तर को बढ़ाइए। देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन दे दिया कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ऑप्शन ए पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, ऑप्शन बी पाई बाई 2 प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, ऑप्शन सी 2 tan इनवर्स एक्स, ऑप्शन डी नन। दोस्तों आप सोचिए, विचार कीजिए, बताइए क्या इसमें नया आपको दिख रहा है? एक अभ्यास कीजिए, अभ्यास की दृष्टि से आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने सोचने के लेवल को आगे बढ़ाइए। क्या इस क्वेश्चन में आप नया सोच पाते हैं? जब तक आप अलग तरीके से सोचेंगे नहीं, तब तक आपका दिमाग का लेवल बढ़ेगा नहीं, और जब तक आपकी लेवल बढ़ेगा नहीं तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते। दोस्तों अब देखिए कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिए, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया है, तो सबसे पहली बात इस बात पर आप चर्चा कर लीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x होगा। देखिए कॉस इनवर्स एक्स यहां, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स यहां दे दिया, तो इसको इधर भेज दीजिए, साइन इनवर्स आपके पास एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों यहां पर जब ये चीजें आप समझ चुके हैं, तो अब इस पर अब हम लोग विशेष ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी के समझ इस फॉर्मूला को मैं लिख दे रहा हूं कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर
पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x आ जाए। लेकिन इस तरीके से समझिए कि यदि यहां x था तो यहां x हो गया। यदि cos इनवर्स आपके समझ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अब यहां x था तो यहां x, अगर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। इतना देखते ही आपका मेमोरी एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला साइन इनवर्स के रूप में 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़े। और यहां पर डायरेक्ट ऐसा यदि दे दिया जाए तो कॉस इनवर्स में आप नहीं पढ़े, लेकिन यही चीज साइन इनवर्स के रूप में आप पढ़े हैं। यदि ऐसा हो तो साइन इनवर्स रहेगा तो 2 tan इनवर्स x, मतलब पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी आ गया। बस बन गया, ठीक है ना दोस्तों। यहां से थोड़ा मैं और आगे चलता हूं, आगे अभी बहुत सारे प्रश्न लेने हैं और उस प्रवृत्ति के। एक देखिए, एक गधा बोल रहा है कॉट इनवर्स। एक गधा महाराज ध्यान दो, हमको डर लगता है कि ये सब गधावन क्या करेगा। गधा कहीं के पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स एक्स होता है। ये सब के कौन नक्षत्र में जाके सुधरेगा, हमको तरस आता है। यहां पर ये देखो पाई बाई 2 माइनस 10, यहां 2 है, इसमें 2 नहीं है। यहां 2 नहीं रहेगा तब कॉट इनवर्स एक्स आएगा। ये देखो गधा यहां 2 है। कैसे कैसे ये सब गधवन यहां पर, इसीलिए बोलते हैं कि बढ़िया से पढ़ रहे मूर्खवन। मूर्खवन पढ़ेगा नहीं और उसके बाद हमको तरस आता है इस सब के देखने के बाद। इसीलिए गधवन के कहते हैं कि फालतू ध्यान मत दे, एकदम बगुला के जैसा बको ध्यान हम दे, तो तनी सुन में टिक इधर से उधर घूम जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और आगे कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान देना। समझ गया ना, होश में रहो, क्योंकि हमें सिखाना भी है, प्लस में किताब को भी देखकर चलना है कि वो पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाए, मैनेज हो जाए, और सबको जो सिखाना हम चाह रहे हैं वो सिखा पाए। नहीं सिखा पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो, एक मैं प्रश्न दे रहा हूं, आप सबसे देखते हैं ये सब नलाइकन बना पाता है कि नहीं। यहां साइन और उसके बाद आर्क और फिर कॉस माइनस 1/2, इतना का मान आप सबको बताना है। आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क ARC, जैसे यदि मैं आप सभी के समझ यहां ऐसा दे दूं कि आर्क और कॉस आपके पास x, तो इसको आप कॉस इनवर्स x लिख सकते हो। ये तो मालूम होगा, जानकारी होगी। आर्क देखकर डर जाएगा, मैं पहले भी बताया हूं, अभी भी बता दे रहा हूं। तो यदि ऐसा आप सभी के समझ आए तो इसी बात को आप दूसरे तरीका से लिख सकते हैं कि साइन तो दिया गया है, इतना के बाद इतना को कॉस इनवर्स आप -1/2 भी लिख सकते हैं। एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में आप लोग पढ़ा करते थे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स दे दे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ये पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? तो नहीं पढ़ा है तो देख लो। अब यहां पर इतना हो गया तो अब इसमें पाई माइनस बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर साइन और इतना के बाद ये माइनस जब बाहर हुआ तब पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 आ गया। इतना क्लियर? सबसे पहली बात, अब इतना जब क्लियर ही हो गया, इतनी बातें जब आप सोच पा रहे हैं, तो अब यहां से नॉर्मल वे में भी आप चल सकते हो, अच्छे तरीके से भी रख सकते हो, जैसे चलने की बात है। साइन आपके पास पाई माइनस थीटा, इसको साइन थीटा बोलते हैं। तो साइन आपके पास पाई माइनस, माइनस के बाद यदि थीटा था तो थीटा लिख दीजिए, कॉस इनवर्स 1/2 तो कॉस इनवर्स 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है,
तो कॉस आप सभी को जानकारी होना चाहिए पाई बाई 3 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहां पर साइन और कॉस इनवर्स और कॉस पाई बाई 3 यदि इतना आ जाए तब यहां पर इतना का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन कॉस इनवर्स और कॉस इतना, इसी को आप इतना का जब फॉर्मूला लगाओगे तब पाई बाई 3 बचेगा और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कई मूर्खानंद महोदय से एक गलत होने का चांस ज्यादा रहता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। पूरे यहां पर किताब में से कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको पहले मैं उठाकर बना दूंगा, जो एग्जाम्पल में इधर उधर कहीं भी दिया गया है तो सभी क्वेश्चन, तब फिर हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे। जैसे आपकी एक अपनी मजबूती होनी चाहिए और वो बेहतर लेवल का जो मजबूती होगा उससे आप जरूर अच्छा करें। जैसे मैं एक प्रश्न आप सबके समक्ष दे रहा हूं, इस प्रश्न का आप जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, tan 1/2 cos इनवर्स √5/3 इतना का मान क्या होगा? tan 1/2 cos इनवर्स √5/3 एक बार फिर से बता दीजिए, अगला साल जरूर बताएंगे, ठीक है ना? अगले साल जब आप सब लोग एग्जाम दीजिएगा और जो जो फेल होंगे फिर फाउंडेशन बैच में एडमिशन लीजिएगा, दोबारा बताएंगे। दोबारा फिर से बोलने में लाज नहीं लगता है? दोबारा फिर से कभी नहीं पूछना, ठीक है ना? जो बातें मैं बता रहा हूं उस पर बगुला के जैसा बको ध्यान देना है कि क्या आशुतोष सर बोल रहे हैं। माने हम खरीद लिए हैं हम लोग को, हमको का इस सोचने की बात है। अरे भाई आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान देना होगा। आप बोलिएगा तो हम क्या करेंगे? आपका नौकर है कि दोबारा हम आपको बताएंगे? हाँ, कोई वीआईपी चीज रहता है एकदम जरूरी है तब हो सकता है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे tan of 1/2 cos इनवर्स √5/3, आइए ना एक बार के बाद दोबारा बता देते हैं, नहीं बताएंगे। 1/2 cos इनवर्स आप सभी के समझ √5/3, तो पहले इतना को आप लेट कर लीजिए। 1/2 cos इनवर्स √5/3 इतना इज इक्वल टू थीटा। अब यहां पर 1/2 cos इनवर्स √5/3 आ गया। अब गधावन देखिए, अब कई गधावन कहेगा कैसे होगा, मार के मुंह फुला देंगे गधा कहीं के। यहां जो हम पुट किए हैं इसको इतना को क्या लेट कर लिए, थीटा मान लिए। तो देखो बढ़िया से, तो यहां पर जब इसको हम हल करने के लिए चल रहे हैं तो इसमें आपको देखना कि क्या कर रहे हैं गिवन पॉइंट वाला में। तो tan आप सभी के समझ 1/2 cos इनवर्स √5/3 दे दी। तो ये जो आप सभी के समझ नजर आ रहा है इसको हम क्या लेट कर लिए, थीटा। तो इस बात पर आप सभी का विशेष आना चाहिए, इसको थीटा लेट कर ली। अब दो भागा में तो इधर क्या हो जाएगा, गुना में। तो cos इनवर्स √5/3 इज इक्वल टू 2 थीटा। क्लियर? और यहां के बाद cos इनवर्स जो दिया गया है, ये इनवर्स तो उस तरफ चल जाएगा, तो यहां पर √5/3 इज इक्वल टू cos 2 थीटा हो जाएगा। मतलब इसी को cos 2 थीटा बराबर √5/3 बोल सकते। क्लियर? थोड़ा अब हम आगे की प्रोसेस पर चलते हैं। एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में पढ़ा करते थे, क्या पढ़ा करते थे? पढ़ा यही करते थे, सुन लो मेरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। पढ़ा यही करते थे कि कभी भी यदि आपके पास रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा यदि दे दे तो इसे को tan थीटा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो कभी भी रूट अंडर आपके पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको tan थीटा बोले।
देखिए, सबसे पहली चीज आप लोग को लगता हो कि हम बोलते हैं दोबारा बताते क्यों नहीं। यदि पिछले क्वेश्चन को दोबारा बता देते तो इस क्वेश्चन पर उतना बढ़िया से आप ध्यान नहीं देंगे, और जीवन भर दोबारा कितना करते रहेंगे, जिंदगी तो दोबारा नहीं ना आएगा। इसलिए आप पहले से ही अपना मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि ये टीचर जो है ना, ये दोबारा बताने वाला है नहीं, चाहे एक बार में सीख लो बाबू, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। आपको अपने दिमाग को सेट कर लेना हो। अगर आप इतना ध्यान देते हैं तो पढ़ लीजिए, मत पढ़िए तो जाइए, हमारे पास कोई और नहीं तो कोई और आ जाएगा। तो इस तरीके से चलना है। हाँ, हम समझाते बेहतर तरीके से नहीं तब कोई बात होती, जब मैं बेस्ट तरीके से समझा रहा हूं, इसके बावजूद दोबारा आपका हक नहीं, आपको समझने पर ध्यान देना है। हाँ, बहुत कठिन चीज हो कि कई बार समझाएंगे तभी होगा, तब कोई बात होती। प्रॉपर्टीज पर मैं वैसा प्रयोग हमेशा करता हूं कि 2 बार 3 बार जहां जितना समझाना है समझाता हूं, यहां पर दोबारा की जरूरत नहीं। तो देखिए, इसमें हम इसको थीटा मान ली और इस प्रकार चले तो cos 2 थीटा बराबर इतना मिला। और आप जानते इतना का फॉर्मूला tan थीटा होता है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसी को आप क्या लिखोगे, तो tan थीटा लिख दोगे। और tan थीटा हो गया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। अब भाई आपके पास 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा का वैल्यू रूट 5/3, 1 प्लस रूट 5/3 आ गया। दोस्तों, जब इतना काम आप सब लोग कर ही लेते हो तो अब थोड़ा विशेष तरीका से हम लोग को ध्यान देने की कोशिश करना है, ठीक ना। जब ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा, कहीं कुछ बेहतर करने की आवश्यकता नहीं, ठीक ना। क्लियर। अब दोस्तों, इतनी जब काम हम लोग कर लेते हैं तो अब इसे सोल्व करेंगे। तो इसे जब आप हल करेंगे तो यहां के बाद आगे क्या मिलेगा, तो इसको इधर अब हम लोग हल कर लेते हैं। यहां से इधर अब चलेंगे और इधर हल कर लेंगे। तो यहां के बाद अब विशेष ध्यान दीजिए, आपके पास रूट, अब इसमें आप एलसीएम जब ऊपर में लेंगे तो आपके पास 3 एलसीएम में आएगा। तो रूट 3 माइनस, सॉरी 3 माइनस रूट 5, और यहां एलसीएम जब 3 लेंगे तो 3 प्लस रूट 5, ये 3 से 3 कैंसिल, तो आप सभी के समझ 3 माइनस रूट 5, अब आई 3 प्लस रूट 5 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां परमीकरण हम लोग करेंगे, ये प्लस है तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस में 3 माइनस रूट 5, अब आई 3 माइनस रूट 5 कर देंगे, क्योंकि परमीकरण करना भी जरूरी है। जब ऐसा करेंगे तो ऊपर वाला का यहां पर एक ही तरह का है, तो 3 माइनस रूट 5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 इसका स्क्वायर कर देंगे। जब यहां से चलिए स्क्वायर से रूट तो आपका कैंसिल होगा ही, तो ऊपर में रूट कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन अब पहले 3 माइनस आपके पास रूट 5 इसका होल स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, इससे ई कैंसिल, तो 9 में से 5 गया तो 4 आ गया। इसी को स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 माइनस रूट 5, और यहां पर 4 का वर्गमूल आपके पास 2 आ गया। 3 माइनस रूट 5/2 इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। ठीक है, तो अब बताओ इस कंसेप्ट को समझने में किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, कहीं कोई समस्या नहीं ना। अब दोस्तों, जब इस बात को आप समझ चुके हैं, समझने की प्रोसेस आपकी क्लियर हो गई है, सोचने का लेवल जब बढ़ चुका है, बहुत अच्छे तरीके सोच पा रहे हैं, तो आइए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ चल रहा हूं। देखिए, आगे का जो मैं प्रश्न लेने जा रहा हूं, इस पर आप सभी का विशेष ध्यान होने चाहिए। जैसे प्रश्न आप सबके समझ है, यहां पर tan इनवर्स x और x आवाई रूट अंडर, इसको क्या बोल रहा है, यहां पर सरल रूप में लिखना है, राइट फ्लोइंग इन द सिंपल फॉर्म। तो x आवाई आपके पास रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह का अगर दे दिया और इसमें मॉड एक्स लेस देन आपके पास ए दे दी। अब इसको सिंपल फॉर्म में रखना है। एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में कुछ बातें हमने आप सभी के समझ रखा था, शायद उस बात पर आप ध्यान दिए हैं या नहीं ध्यान दिए हैं ये तो हमें मालूम भी नहीं, शायद ध्यान दिए भी होंगे या न भी ध्यान दिए होंगे। चलिए आइए मैं अपना बात रखता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या आप ध्यान दिए हैं और क्या ध्यान नहीं दिए। मैं आप सबके समझ एक बात यही रखा था कि यदि आप सब लोग देखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे दे इतना तो पुट होगा, पुट क्या जी? तो दो तरह की बातें इसमें पुट के लिए, या तो x बराबर ए साइन थीटा या x बराबर ए कॉस थीटा। आप x बराबर ए साइन थीटा भी पुट कर दें या x बराबर ए कॉस थीटा, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तब। कभी ऐसा चर्चा किए? और गधवन बोलेगा हाँ बुझा तो रहा है, ऐसे ही बुझाएगा, समझ गए ना? अरे गधा कहीं के पहले पढ़ ले, सावरी सर ई सर उ सर, ये सब गधवन आज के मॉडर्न युग में है, इस नहीं समझ पाता है। अरे क्लास हम कभी भी ले लिए, तुम्हें वीडियो मिल जाता है, वीडियो के माध्यम से पढ़ लो, लाइव का समय मिलता है लाइव पढ़ो। तो इस समय क्या मेरा बर्बाद कर रहे हो? सावरी सर स्वर जैसा करने में शर्म नहीं आता है? ये जान लो कि सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं किसी न किसी को समस्या होना ही होना है। जब बच्चे जहां पर उतना रात में 12 बजे भी पढ़ाएंगे तभी समस्या किसी को होना है, सुबह 6 बजे पढ़ाएंगे तभी समस्या। इसलिए यहां पर इस चक्कर में मैं हूं ही नहीं, समझ गए ना? कहीं पर भी किसी भी समय में पढ़ाएं तो कुछ बच्चों को डिस्टरबेंस होने वाली। भारत में कितना भी बेहतर सरकार आ जाए, लेकिन जब जनसंख्या बड़ी हो तो समस्या होना है। तो इसका एक ही समाधान है कि मैं कभी भी क्लास लूं उसको वीडियो से आप मैनेज कर लीजिए, ठीक है ना? हाँ, अगर आपको बेस्ट तरीके से ना समझाया हुआ तो ऐसी गधापन नहीं करना है। तो अब इसमें इतना जब आ गया तो एक कंसेप्ट मैं सिखाया हूं। अब इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को जब हल करने के लिए चलूंगा, सोल्व करने के लिए, तो आपके पास गिवन क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग बगल में पुट करेंगे, पुट कर देते हैं। यहां पर या तो साइन पुट कर दीजिए नहीं तो कॉस पुट कर दीजिए। किसी का मन होगा कि जी साइन पुट कर देंगे, कर दो, साइन पुट करेंगे कॉस आएगा सेक में जाएगा। किसी का मन होगा कि कॉस पुट करेंगे तो साइन में आएगा, और साइन में आ जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ ये हो, तो कुछ ना कुछ वही होना है। तो साइन पुट करो या कॉस, जो इच्छा है पुट कर दो। तब मैं यहां पर x बराबर ए साइन थीटा पुट कर देते हैं। तो यहां पर x बटा ए बराबर यहां साइन थीटा आएगा। तो यहां साइन इनवर्स x बटा ए बराबर थीटा आ जाए। बस इतना ध्यान देने की जरूरत है। अब दोस्तों यहां से आप सब लोग चलेंगे x के स्थान पर a साइन थीटा, उसके बाद रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। कई गधे को देखते हैं पढ़ने के अलावा फालतू चीज पर ध्यान देता है, एक तो अपने नहीं समझेगा और दूसरा को समझने भी नहीं देगा, क्योंकि हम तो बेकार की बात करेंगे तो कंफर्म है कि समझ में नहीं आएगा। अब इस लेवल का चीज समझने पर ध्यान देना होता है। तो सुअर प्रवृत्ति के लोग को लक्षण ठीक नहीं रहेगा तो उसको थोड़ी ये चीज अच्छा लगेगा। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है गधा, ठीक है ना? देखिए यहां पर आपके पास x दे दिया तो x के स्थान पर a साइन थीटा आप रखेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब यहां पर x के स्थान पर a साइन थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से जब आप आगे चलोगे तो a साइन थीटा बाई रूट अंडर, यहां पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर आपके पास थीटा आ जाए। क्लियर? अब दोस्तों जब इतनी बातें आप समझ चुके हैं तो tan इनवर्स यहाँ ए साइन आपके पास थीटा
देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर ए स्क्वायर, तो 1 माइनस आपके पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब मैं इस तरह की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, तो आप सब लोग देखेंगे tan इनवर्स ए साइन थीटा तो है, देखिए यहां रूट अंडर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। अब आप सभी के समझ tan इनवर्स ए साइन थीटा, अब भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए स्क्वायर से रूट कैंसिल कॉस थीटा, और इतना के बाद ए से ए कैंसिल, tan इनवर्स साइन बाई कॉस आप सब लोग देखेंगे tan थीटा है, tan इनवर्स tan इतना, तो यहां पर आप सब लोग देखेंगे तो थीटा आ जाएगा। थीटा का मतलब आप सब लोग यहां का वैल्यू देखिए, साइन इनवर्स एक्स वाई ए आ जाएगा। क्या पूरी बात समझ पाए? इस पर ध्यान देना है, इसके अलावा दुनिया में किसी काम पर ध्यान नहीं देना है। ई बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया दोबारा समझाएंगे नहीं, क्योंकि गधापन करोगे तो कैसे समझ में आएगा। मेन मैं कैसे कैसे प्रोसेस चला हूं, कौन सी बात को समझा रहा हूं, टू द पॉइंट, इस पर चलने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से थोड़ा और मैं आगे की बात करूंगा, और उन सभी बात पर आप सभी लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ानी है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न, अब पुनः अब यहां से दो प्रकार के विद्यार्थी होंगे। देखिए कैरियर बनाने वाले लोग, जो कैरियर बनाने वाले विद्यार्थी हैं बोलेंगे सर क्वेश्चन दिए इसको ध्यान देना है, गधावन के कुछ पता नहीं चलेगा। सर 12 बजे से पढ़ाइएगा ना सर, ये गधे का लक्षण है, क्योंकि जवाब नहीं देगा। यहां पर देखिए अब ये जो मैं प्रश्न दे रहा हूं इसका अब वैल्यू क्या होगा, तो tan इनवर्स आप सभी के समझ 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू, यहां ए क्यू माइनस आप सभी के समझ 3a एक्स स्क्वायर, यहां पर आप सभी के समझ ए जीरो और माइनस आपके पास ए बाई रूट 3 से बड़ा होगा एक्स, और प्लस में ए बाई रूट 3 से छोटा होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इस प्रकार का। अब इस प्रश्न पर आप सब लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए। देखिए जब ऐसा कभी भी प्रश्न आए तो इसको हल करनी है, तो इसको हल करने के लिए एक काम करना है, यहां पर जो tan इनवर्स दे रखा है, तो इसके लिए एक प्रोसेस आप सभी को मालूम होनी चाहिए कि 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। लाइन को समझिएगा, नहीं समझिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर 1 है, इसका मतलब यहां भी 1 बनाने पड़ेगा, कि ए क्यू नहीं रहेगा, 1 बनाने पड़ेगा। आइए अब 1 कैसे बनाते हैं, तो इसमें आप ऐसा कीजिए ए क्यू ऊपर से कॉमन ले लीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। तो यहां पर 3 और एक्स अवाई ए आ गया, 3 और एक्स वाई ए आ गया, और माइनस एक्स क्यू अवाई आपके पास ए क्यू आ गया, या ऐसा किया जाए 3 आपके पास एक्स वाई ए आ गया माइनस एक्स क्यू अवाई ए क्यू आ गया। इस लाइन को कई लोग समझ नहीं पाएंगे, यहां से भी ए क्यू हम कॉमन ले लिए तो 1 माइनस, या थोड़ा सा और हम सरल कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए यहां पर आप सभी लोग ए क्यू कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब यहां पर सॉरी, इसमें ए क्यू जब कॉमन ले लेंगे तो यहां पर 3a स्क्वायर एक्स अबाई ए क्यू चल आएगा, माइनस एक्स क्यू अबाई ए क्यू कर दीजिए, डिवाइडेड बाई, यहां से भी ए क्यू जब कॉमन ले लेंगे तो ए क्यू अबाई यहां पर ए क्यू, और माइनस 3a एक्स स्क्वायर अबाई ए क्यू आ जाएगा। अब इस बात को और बेहतर तरीके से समझे, एक प्रोफेसर का देखिए समझ से आ गया कौन सा बुक है,
आने वाली तुम्हारी जो पत्नी है ना, जिसने इस बुक को लिखी है, वही। जल्दी बना लो, नहीं तो शादी के बाद पूछेगी कि जो हमने बुक लिखा था वो बुक तुमने बनाए हो। तुम बोलोगे नहीं, तो वही जो हील वाला सैंडल है ना, उससे मारेगी। समझ गया ना? इस गधा को क्वेश्चन बनाना है, कौन सा वो, क्या चिंता हो गया। मेरा बिहार आज के समय में सबसे पिछड़ा राज्य है, इसका मुख्य कारण ऐसे ही महानुभाव है। इसको प्रश्न से मतलब नहीं है, इसको इस चीज से मतलब है अभी, कौन सा बुक है। अब इसमें इतने लोग हैं, इनका हम जवाब दें कि कौन सा बुक है। हाय रे गधा। अब ध्यान दो, इससे यदि हम गुना करें, बात समझो, इससे यदि हम गुना करें 3a² x आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर इससे इसको यदि हम कैंसिल करेंगे तो 3a² x आ जाएगा। इससे इसमें गुना करें, aq से aq कैंसिल, तो x³ आ जाएगा। इससे इसमें गुना करेंगे तो आपके पास aq, इससे इसको गुना करें 3ax² आ जाएगा। तो इसमें से भी कॉमन लिए aq और सब में भाग दे दी, यहां से भी aq कॉमन ले ली और भाग दे दी। अब यहां आप खुद देखेंगे aq से aq कैंसिल हो गया, यहां पावर इतना से पावर 3 कैंसिल हो गया, इससे e कैंसिल हो गया, यहां से पावर 2 बार में कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, इस पर विशेष ध्यान होनी चाहिए। tan इनवर्स या 3 बचा इंटू एक्स बाई ए, और यहां पर x³ aq है तो x बाई ए इसका होल क्यूब आ गया। अब इतना में इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 माइनस 3 x, यहां स्क्वायर अभी बच रहा है, इसका मतलब x बाई ए इसका होल स्क्वायर हो गया। एक बात सोचो कि यहां x था तो 3x माइनस x³ बाई 1 माइनस 3x²। यदि यहां tan इनवर्स x बाई ए होता तो tan इनवर्स यहाँ 3x था तो x बाई ए है तो x बाई ए, x³ है तो यहां पर x बाई ए का होल क्यूब हो जाएगा। 1 माइनस 3 x था तो x² x बाई ए का होल स्क्वायर। देखो तो जो यहां आप देख रहे हो सेम वही चीज यहां भी नजर आ रहा है। इसी को 3 tan इनवर्स x बाई ए बोलते, ठीक है ना। तो यहां पर इसी को 3 tan इनवर्स x बाई ए बोलेंगे। समझे प्रभु, ध्यान देना है बढ़िया से, ठीक है। जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक मामला सेट नहीं होगा। अगला एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, समझ ले बाबू, समझ ले। देखो एक क्वेश्चन और आप सभी के समक्ष है, इस पर आप सभी का विशेष ध्यान होने चाहिए। जैसे tan इनवर्स, इसको आप प्रूव दैट लिखिए, प्रूव दैट tan इनवर्स a cos x tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x। अब b cos x प्लस a sin x इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी माइनस एक्स, कॉमा कॉमा a बाई बी tan x ग्रेटर देन -1। ध्यान दो, समझने की कोशिश करो, कैसे समझना है, कैसे बनाना है, किस प्रकार बनाना है। ऐसा यदि प्रश्न आए, इस प्रकार की प्रश्न आए तो इसे सोल्व करने का तरीका होने चाहिए। एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में आप पढ़ा करते थे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y यदि दे दे तो tan इनवर्स
x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई होता है। चलिए आइए अब इस पर आप ध्यान दीजिए। यदि ऐसा दे दे तब, अब इसमें कुछ बातें और मैं यदि चाहूं तो ज्ञान की बातें कर ले सकता हूं। आइए मैं इसमें ज्ञान की बातें और मैं कर लेता हूं। यदि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर इतना दे दे, इसी में यदि कभी इच्छा आपकी हो जाए कि tan इनवर्स यहां पर a बाई बी माइनस tan इनवर्स आपके पास x हो जाए, tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स x, तो इसी को tan इनवर्स x था तो x लिखे a बाई बी तो a बाई बी लिख दिए, माइनस y था तो y लिख दिए, x है तो x लिख दिए, 1 प्लस यह x इंटू आपके पास भाई a बाई बी इंटू एक्स आ जाएगा। आगे काम देने वाला है। देखिए अब इसे जब हम लोग हल करने के लिए चलेंगे तो सबसे पहला चीज ध्यान देना है, यहां 1 होनी चाहिए। एक काम ये बोला, अभी काम के प्रश्न थोड़ा नीचे लिखिए, ये उचित बात है। चलो थैंक यू। अब देखिए यहां पर पहले हम लोग को 1 बनाना है, तो tan इनवर्स इसमें अब हम लोग 1 बनाने की कोशिश, यहां पर 1 बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए b cos x कॉमन ले लेना है। तो अब यहां a cos x अब आई b cos x माइनस b sin x अब आई b cos x, यहां पर b cos x अब आई b cos x प्लस a sin x अब आई b cos x। कई गधे लोग को कुछ पता नहीं चला होगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। ध्यान दे मूर्खों, का लिखे जो समझो। इससे इसमें गुना करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहां से। मतलब यही बात समझना है कि जब ये हम b cos x कॉमन ले लिए तो यहां भी भाग दे, फिर उसके बाद नीचे से यदि कॉमन लिए तो इससे अभी गुना करेंगे तो b cos x, और गुना यदि करेंगे तो कट जाएगा तो a sin x। अगर इसको आप एलसीएम लेकर काटोगे तो ये कट जाएगा, ये तीनों यहां पर इससे ई वाला, ठीक ना, ये बात समझिए। लेकिन वो काटना नहीं, काटने के लिए थोड़ी कॉमन लिए, हमको यहां से काटना है। मैंने ऊपर से भी b cos x कॉमन ले ली, नीचे से भी कॉमन ले ली। अब यहां पर इसमें cos x से cos x कैंसिल, b से b कैंसिल, b cos x से b cos x कैंसिल, यहां कुछ नहीं कटेगा। अब आप सभी के समझ tan इनवर्स, देखिए यहां a अब आई आपको क्या मिल गया, b, a अब आई b मिल गया, माइनस यहां साइन बाई कॉस को आप क्या लिखोगे, tan x, ठीक है। अब इतनी सारी जब बातें आप कर लेते हैं तो यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां कुछ नहीं तो 1 मिल गया प्लस यहां a बाई बी, और यहां पर आप सभी लोग इतना जब देख लोगे यहां पर, तो इतना आप सभी के समझ जब मिल जा रहा है, इसको बात समझना, ठीक ना। तो इस साइन बाई कॉस आपके पास a बाई बी तो रहेगा, साइन बाई कॉस को आप tan लिख दो। लेकिन एक बात समझिएगा कि यदि आपके पास यहां x था तो आपने x लिखा, फिर से मैं इस लाइन को अब आपको और थोड़ा दोहराकर और ठीक जगह पर लाना चाहूंगा। यदि आप सभी के समझ ऐसा रहता कि tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x रहता, तब आप क्या करते, तो यहां x था तो x लिखते, a बाई बी तो a बाई बी लिखेंगे। लेकिन इनवर्स के बाद यदि बाई है तो यहाँ इनवर्स के बाद tan x है तो माइनस में tan x लिखेंगे, 1 प्लस x गुना बाई, तो यहाँ x के स्थान पर a बाई बी और बाई के स्थान पर tan x होगा, तो a बाई बी तो आपके पास रहेगा और यहाँ tan x है तो tan x कर दिए। तो अब यही तरीका से आप इसको आगे वाला आगे लिखो, पीछे वाला पीछे, तो आप इस तरीका से यहां जब लिखोगे तो tan इनवर्स a बाई बी और एक बार tan इनवर्स
यहां पर tan x लिख दो तो tan x लिख दी। अब tan इनवर्स a बाई बी और tan इनवर्स tan x इतना आगे, इसी को RHS प्रूफ बोले। ये हम लोग कहां से चले थे? LHS से चले थे, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप सभी लोग को प्रूव्ड करना है। अब यहां पर इतना हम इस वर्ग को आप सभी के समझ रखें। एक बात बताइए, मैं इसमें अभी बहुत सारे प्रश्न आप सबको बताना चाह रहा हूं और मेरा एकदम अंदर से इच्छा है कि एक क्लास और आज ही रख लिया जाए। क्या आप सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं तो बोलिए कि 1 घंटा और आप सब लोग पढ़ लेंगे तो उसमें मैं रात में समय रख लूंगा, तो फिर समझिए कि जो हमें चाहिए वो चीज हो जाएगा। फिर कल से बुक सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे। अभी मेरे द्वारा और कई जगह से चुने गए प्रश्न को मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप सब लोग एक टाइम जो है अपने पेज में लिख लीजिए कितना बजे से, तो आराम से आप सबको मैं 9 PM से मिलता हूं, ठीक है ना। 9 PM में मैं फ्री रहूंगा, 9 से 10 आप, ठीक है ना। तो 9 से 10 आप सभी लोग हमारे साथ चलेंगे और उसके बाद आज हम लोग ये पूरा के पूरा इनवर्स ट्रिगो को समाप्त कर लेंगे। फिर हम लोग कल से बुक सॉल्यूशन चलेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि बुक का हल भी बहुत जल्द कर ले कि जिससे हम लोग मजबूत हो जाए, तो फिर हम लोग टेस्ट का डिस्कशन कर लेंगे। फंक्शन टेस्ट डिस्कशन, फंक्शन का टेस्ट डिस्कशन भी हम लोग नहीं होगा तो एक दिन कर लेंगे। अब पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ऐसे टेस्ट का डिस्कशन करना उतना ये भी नहीं है, और मेन बहुत इजी इजी क्वेश्चन था। टेस्ट आप सब लोग दीजिएगा तब ना, कई लोग तो टेस्ट ही नहीं दिए थे और डिस्कशन के चक्कर में रहते हैं। ऐसे में डिस्कशन करा दूंगा, ठीक ना। तो आज पहले मिलते हैं 9 बजे से, उसके बाद हम लोग इस पर चलेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि टेस्ट भी कर लें तो वही चलेंगे। टॉपर वही बनेगा जो 9 PM से आशुतोष सर के साथ पढ़ेगा। वाह, बहुत बढ़िया, ये एक काम हो गया। दूसरी चीज, एक बात बताओ कि आप सब में कई मूर्ख बच्चे को मैं देखता हूं कि तरह तरह की बेकार की बातें करते हैं। ई कीजिएगा सर, ई कीजिएगा सर। अपने मन से सोचने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात समझो, वर्तमान समय में मेरे पास भी समय की बहुत अभाव है, ठीक है। अब हमारे पास जो समय है, और उसके बाद ये भी मैं देखता हूं कि आपको मैं किस ऊर्जा के साथ पढ़ा रहा हूं। कंटेंट में ही कंप्रोमाइज हो जाए, कंटेंट जो चाहिए वो मैं आपको डिलीवर ना करूं, तो फिर पढ़ाई का मतलब नहीं बनता है। तो हमें बेस्ट का मतलब बेस्ट देना है, और जो आप सबके लिए उपयोगी है वही मैं करूंगा। तो जो आपका मॉर्निंग में समय चल रहा है वही चलेगा, लेकिन इधर 1-2 दिन थोड़ा एक्स्ट्रा मैं वर्क कराऊंगा, इसलिए मैं, क्योंकि बुक का सॉल्यूशन कराना है, फटाफट पर करके निकाल देना, तो अतिरिक्त समय मैं आपको यहाँ पर 2-3 दिन लेने वाला हूँ। 2 दिन लूंगा यहाँ, आज कल परसों, मैंने आज के बाद कल परसों 2 दिन आपको अतिरिक्त समय ले लिए, तो इससे आपका ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक ना। तो आज के क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास यहां से आगे की ओर चलेंगे। आज आपको 9 PM में मैं मिलूंगा और 9 बजे से आप सब लोग हमारे साथ चलेंगे और फिर कई महत्वपूर्ण प्रश्न बना लेंगे। तो कल से हम लोग बुक सॉल्यूशन चलेंगे, ठीक ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।